morning students. Today we are going to start with a brand new chapter of macroeconomics, that is methods of calculating national income. This signifies national income. So by now I think we have understood the meaning of national income and we had discussed the aggregates that help us to calculate the national income. ठीक है, तो अब जो है हम एक्चुअल में तीन मेथड्स हैं जो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम उन मेथड्स को पढ़ के नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, तो बाय नाउ वी हैव नोन, जब हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा था तो उस मॉडल के थ्रू हमें ये चीज़ समझ में आ गई थी कि इनकम जो है वो तीन एंगल्स के थ्रू जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं. फर्स्ट इज income can be considered as the sum total of value addition in the economy. ठीक है, वैल्यू एडिशन मतलब कि कितना आउटपुट जो जनरेट हुआ है उसने इकोनॉमी में क्या वैल्यू ऐड की है. सेकेंड इज इनकम जनरेटेड as a sum total of the total income which has been generated in the economy, and third is the sum total of expenditure on the final goods and services जो एक इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुए हैं. ठीक है, तो तीन तरह के से हम एक इकोनॉमी की इनकम को जो है, नेशनल इनकम को जो है तीन एंगल्स, तीन पर्सपेक्टिव से देखते हैं. द वैल्यू विच इज बीन एडेड, द इनकम दैट हैज बीन जनरेटेड एंड द एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन मेड ऑन ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज इन दी प्रोड्यूस्ड इन दी इकोनॉमी. सो इन्हीं तीनों एंगल्स के बेसिस पे इकोनॉमिस्ट ने सजेस्ट किए हैं तीन मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है, तो जो सबसे पहला मेथड है वैल्यू एडिशन के बेसिस पे, दैट इज वैल्यू एडेड मेथड. द सेकेंड वन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम जनरेटेड, दैट इज इनकम मेथड. एंड द थर्ड वन विच इज ऑन द बेसिस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर दैट इज बीन मेड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, उस मेथड का नाम है एक्सपेंडिचर मेथड. ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. तो इन तीन मेथड्स को हम समझेंगे और इन तीन मेथड्स के थ्रू हम डिफरेंट एग्रीगेट्स को यूज करके अपनी नेशनल इनकम तक पहुंचेंगे. और नेशनल इनकम किस एग्रीगेट को सिग्निफाई करता है? इट इज सिग्निफाइड एज NNPFC, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. ये हमारी नेशनल इनकम होती है. तो इन थ्री मेथड्स के थ्रू हम कोई एग्रीगेट तक पहुंचेंगे. ठीक है, इट कुड बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट कुड बी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इट कुड बी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस. ठीक है, वो अभी जब हम पढ़ेंगे इंडिविजुअली तीनों मेथड्स को, तब आपको पता चलेगा कि इन तीनों मेथड्स के थ्रू हम कौन कौन से एग्रीगेट्स को फाइंड आउट करते हैं. फिर जब वो पर्टिकुलर एग्रीगेट हमें मिल जाएगा, सपोज हमें GDP मिल गया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, तो उसमें जो है हम कुछ फॉर्मूलाज लगाएंगे, अपने मैथमेटिकल फॉर्मूलाज, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस से हम नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट तक पहुंचेंगे और वो हमें हमारा नेशनल इनकम उससे हमें पता चल जाएगा. ठीक है, तो टू बिगिन विद, इन आवर टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू हैव अ डिस्कशन ऑन वैल्यू एडेड मेथड. ठीक है, जिसे प्रोडक्ट मेथड भी कहा जाता है. इसके बहुत सारे नाम हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड. ठीक है, तो सबसे पहले आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है वैल्यू एडेड मेथड. अब इस क्लास में वैल्यू एडेड मेथड से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे. एंड इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस मेथड विद द हेल्प ऑफ अ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल. ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस वैल्यू एडेड मेथड. वैल्यू एडेड मेथड जो है वो नेशनल इनकम को मेजर करता है by knowing the value addition by each producing enterprise in the economy. ठीक है, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर जितनी भी इकोनॉमीज में एंटरप्राइजेस चल रही हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जो है एक इकोनॉमी में ऑपरेट कर रहे हैं, उन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ने टोटल जितनी भी प्रोडक्शन करी है, ठीक है, उस प्रोडक्शन से उन्होंने इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड की है, दैट इज वी विल बी जजिंग थ्रू वैल्यू एडेड मेथड. इसलिए इसको इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड और नेट आउटपुट मेथड भी कहा जाता है. ठीक है, जितने भी हमारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस का कंट्रीब्यूशन रहा है टू प्रोडक्शन इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर इज बेसिकली इक्वल टू द मार्केट वैल्यू ऑफ GDP. तो इंडस्ट्रीज क्या करती हैं, वो प्रोडक्शन करती हैं. ठीक है, तो दे आर प्रोड्यूसिंग इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. इसलिए हमें क्या मिलता है, जो एग्रीगेट हमें वैल्यू एडेड मेथड के थ्रू मिलता है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट.
इंडस्ट्रीज हैं, उन्होंने जो टोटल प्रोडक्शन करी है दैट टू एट मार्केट प्राइस, ठीक है। इससे हमें क्या मिल गया, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज बीन प्रोड्यूस्ड इन द that is produced by the enterprises in the domestic territory during an accounting year, ठीक है। इसलिए हम इसे GDP-MP कहते हैं, which will be adjusted to NNP-FC और national income, ठीक है। NNP-FC which is your national income। तो बेसिक क्रक्स क्या है, वैल्यू एडेड मेथड। हमें क्वेश्चंस में जितने भी पर्टिकुलर्स दिए होंगे, अगर हम वैल्यू एडेड मेथड अप्लाई करते हैं तो हमें जो है जो टर्म जो एग्रीगेट मिलेगा दैट विल बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और उसको हम एडजस्ट करेंगे टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू ऑपरेट एंड वी आर गोइंग टू कैलकुलेट आवर नेशनल इनकम। तो सबसे पहले टू नो व्हाट इज ग्रॉस डोमेस्टिक, अभी हम नेशनल इनकम की बात ही कर रहे हैं, अभी हम वैल्यू एडेड मेथड में हमारा फोकस है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ जो है इनपुट्स जो है वो कैलकुलेट करने पड़ेंगे वैल्यू एडेड मेथड के, ठीक है। तो सबसे पहले बारी आती है, वैल्यू एडेड इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ एन आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज एंड द वैल्यू ऑफ इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो वैल्यू एडेड बेसिकली किसको कहा जाता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, कितना हमने टोटल प्रोड्यूस किया, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन में आता है नॉन फैक्टर इनपुट्स। फैक्टर इनपुट्स होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, जो हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था। नॉन फैक्टर इनपुट्स होते हैं जैसे कि रॉ मटेरियल, ठीक है, क्योंकि हम जब भी प्रोडक्शन करते हैं तो हमें उस प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो वो रॉ मटेरियल जो है, हमारा जो फिनिश्ड प्रोडक्ट निकला, जो भी हमारा फिनिश्ड गुड है, उसमें से जब हम रॉ मटेरियल की कॉस्ट को माइनस कर देंगे तब हमें पता चलेगा कि हमने एक्चुअल में कितनी वैल्यू ऐड करी है अपने प्रोडक्ट में, ठीक है। सो सपोज जैसे कि आई एम इनटू अ व्हीट मेकिंग इंडस्ट्री, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री, ठीक है, मैं व्हीट ब्रेड बनाती हूँ, मैंने 10,000 का व्हीट यूज करा, ठीक है, और उसमें से मैंने 20,000 की वैल्यू वाली ब्रेड बना ली, ठीक है। तो 10,000 मेरी फाइनल जो प्रोडक्शन है, जो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट है ब्रेड का, वो कितना है 20,000। अब मेरी एक्चुअल मैंने कितनी वैल्यू ऐड करी है, इस व्हीट से ब्रेड बनाने में मैंने एक्स्ट्रा वैल्यू जो ऐड करी है दैट इज 20,000 माइनस 10,000। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 20,000 एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन, मेरा जो इनपुट था वो था रॉ मटेरियल, वो था 10,000। तो नेट वैल्यू मैंने कितनी, मेरी इंडस्ट्री ने कितनी ऐड करी, 10,000, ठीक है। तो आपको पता, सबसे पहले हम पता लगाएंगे वैल्यू एडेड का, उसके बाद बात करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की। अब व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट, इट इज बेसिकली द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन बाय अ फर्म इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो मेरी जो मार्केट वैल्यू है वो क्या है, ब्रेड की ये वैल्यू जितनी मैंने प्रोड्यूस करी। तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट बेसिकली कितना है, जितना मैंने ये प्रोड्यूस किया है, विच इज इक्वल टू सेल्स। अगर मैंने टोटल 20,000 की ब्रेड जो है पूरे साल में अकाउंटिंग ईयर में बेची है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट इज एक्चुअली इक्वल टू सेल्स। अगर मेरा पूरा का पूरा आउटपुट जो है वो सेल आउट हो गया है और मेरे पास अब कोई भी स्टॉक नहीं बचा, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नन अदर देन इक्वल्स टू सेल्स, ठीक है। इन केस मेरा कुछ स्टॉक जो है रिमेनिंग रह गया, 20,000 की ब्रेड में से मैंने सिर्फ 16,000 की ब्रेड बेची, 4,000 मेरी ब्रेड जो है अभी भी क्लोजिंग स्टॉक में पड़ी है, तो मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होगा, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक कितना होता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी जो है 16,000 की ब्रेड जो है मैंने बेची और 4,000 की अभी भी बची है, तो मेरा जो चेंज इन स्टॉक आएगा, सेल करी है मैंने 16,000 की, ठीक है, और चेंज इन स्टॉक मेरे पास जो स्टॉक बचा है वो है 4,000 का। तो अल्टीमेटली मेरे पास वही वैल्यू ऑफ आउटपुट आ गई कि टोटल जितना मैंने प्रोड्यूस किया है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर आपका पूरा का पूरा आउटपुट सेल हो गया तब तो टोटल सेल्स ही आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट है, बट अगर आपका कुछ स्टॉक बच रहा है तो इट विल बी सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट दी particulars that are used for the
कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू एडेड मेथड, जिससे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें वैल्यू एडेड पता होना जरूरी है। और वैल्यू एडेड क्या होती है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वैल्यू ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट्स। ठीक है, अभी आप इसे थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, कल हम इसको प्रैक्टिकली एक न्यूमेरिकल के साथ, जो बुक में आपका टेबल दिया हुआ है उससे हम अच्छे से समझेंगे। एंड फिर जो है हम उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट्स लगाकर जीडीपी एमपी से एनएनपीएफसी तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, सो फॉर नाउ यू शुड बी नोइंग दैट व्हाट इज बेसिकली वैल्यू एडेड मेथड और उससे हम क्या जनरेट करते हैं। थ्रू वैल्यू एडेड मेथड इट हेल्प्स अस टू जनरेट अस gross domestic product and market price. So this was all for today's class. Tomorrow we shall be continuing the same topic but with a numerical example. Thank you.